चुनाव की तैयारियों और हाथ जोड़ो अभियान समेत तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक की है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, आज की बैठक में कौन कौन आया था? आज की जो बैठक थी, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को बुलाया था और प्रांतीय अध्यक्ष गणों के साथ बैठ कर के जो आने वाले टाइम में जितना जो कार्यक्रम हमने करने हैं उन्हीं पर चर्चा हुई है। क्या शिक्षक और स्नातक चुनाव भी लड़ेंगे? आज से शुरुआत है। अगर कुछ ऐसे नाम आएंगे जो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, लड़ सकते हैं, तो निश्चित उस विचार करेंगे। तो कांग्रेस का टिकट मिलेगा उनको या फिर समर्थन देगी कांग्रेस? नहीं, अगर हमको लगेगा कि ये आदमी सिंबल पे लड़ सकता है कायदे से, तो सिंबल भी देंगे। और लगेगा कि हमारे समर्थन से ही चुनाव लड़ना है तो वो भी करेंगे। उसके लिए हम आज रात तक फाइनल कर देंगे। क्योंकि ये चुनाव तो बड़ी चुनौती साबित होगा कांग्रेस के लिए। शिक्षक और स्नातक में पहले कोई ऐसी संभावना रही नहीं कांग्रेस के लिए। देखिए, अगर ये चुनाव फ्रेश हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी खाते में एक भी नहीं जाएगा। सपा भी है। फ्रेश हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी नहीं जाएगा। तो भेदभाव होगा चुनाव में? करते ही चले आ रहे हैं। हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। गिनती उल्टी कर देते हैं, 6 के 18, 18 के 6 कर देते हैं। तो इससे कैसे हम नहीं कहें कि नहीं, फिर हेरा फेरी नहीं होती है। अगर फ्रेश चुनाव होते हैं तो भाजपा के खाते में नहीं जाएंगे। ये चुनाव व्यक्तिगत मेहनत पे बहुत होते हैं और पार्टी का वर्कर जो है उनके साथ जब जुट जाता है तो मजबूती मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर बदलाव की भी बड़ी चर्चाएं हैं। हाँ, जिन लोगों में सक्रियता नहीं है, कुछ पदाधिकारी निष्क्रिय भी हैं, तो जो निष्क्रिय साथी हैं उनकी जगह सक्रिय लोगों को ला करके संगठन को मजबूती देने का काम जल्दी होगा। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा देश के जो कौरव हैं वो हाफ पैंट वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है ना। भाजपा का टारगेट केवल राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी की टी शर्ट पर बड़ी बहस हुई। जब राहुल गांधी जी की तरफ से ये कहा गया कि टी शर्ट की बाद में बात करो, पहले हाफ पैंट की बात कर लो, तो क्या बुराई है? नहीं, हाफ पैंट पर आज टी शर्ट भारी पड़ गई है, ऐसा लग रहा है। क्या अगली लड़ाई हाफ पैंट और टी शर्ट की? अगर आप समझें तो ये सामने खड़ी है लड़ाई, पक्की लड़ाई खड़ी है। एक तरफ भाजपा होगी, दूसरी तरफ केवल और केवल कांग्रेस होगी। ये टी शर्ट का जवाब तो नहीं है हाफ पैंट? नहीं, जवाब भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की भाजपा राजनीति करती है, जिस तरीके के कटाक्ष करती है, उसका जवाब तो है। जैसे उन्होंने कहा ये कुरुक्षेत्र में है, तो कुरुक्षेत्र में जब कुरुक्षेत्र में रह करके कोई टिप्पणी की गई है, तो कुरुक्षेत्र में तो पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ। तो जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। जो हाफ पैंट वाले हैं वो उन्होंने उनको कौरव कहा है, तो गलत नहीं कहा है। आज देश भर में जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस तरीके की हठधर्मता अपना रहे हैं, जो कुछ भी हो, उल्टा हो सीधा हो, उनके पक्ष में हो, इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, तो उन्हें अगर कौरव कह रहे हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। उधर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी सोनिया गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज हैं। हमने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी कितने निचले स्तर पर जाके सोच सकती है, इसके बराबर कोई दूसरा दल नहीं है। जहाँ तक आदरणीय सोनिया गांधी जी का सवाल है, देश के अंदर जो अपने आप को बहुत बड़ा देश प्रेमी या देशवासी समझता है, उससे कहीं ज़्यादा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस देश की परंपराओं को निभाया है। अरे, भारतीय जनता पार्टियों के लोगों के मुंह में कुछ मूसिका तो है नहीं, जो मन आता बोल देते हैं। एक नज़ीर तो बताएं।
सोनिया गांधी जी जिस समय से देश में आई हैं, उन्होंने देश के लिए जितना हो सकता था उतना अच्छा ही अच्छा सोचा है। देश एक रहे उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी छोड़ी है। देश में किसी तरीके की अराजकता न फैले उसके लिए वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी है। एकता के रूप में इस देश को चलाने की बात कही है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने के बाद परंपरागत अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी ने यह कभी सोचा नहीं है। देश को ऊपर रखा है, परिवार को बाद में। अगर वो चाहती तो कभी भी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन देश पहले था, राहुल जी बाद में। आज राहुल जी के सामने देश पहले है, बाकी की चीज़ें सेकेंडरी हैं। आज वो देश में फैली अराजकता को, फैला जो भय को, फैली हुई नफ़रत को, फैली हुई बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार, अराजकता, इनको देखने के बाद उन्हें लगा कि ये देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि हम इस देश को एक रखने के लिए हम इस तरीके का काम करेंगे। और उन्होंने कन्याकुमारी से देश को नापना शुरू किया। लोगों ने कहा है कि सड़क को बड़ा गुरूर था, लेकिन राहुल जी के सामने सड़क को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने अपनी डगों से नाप करके इस देश को नाप लिया है। प्रदेश में एक बड़ी समस्या आने वाली है, संकट आने वाला है, वो है बिजली की दरें बढ़ने का। 23% तक बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा और क्या कर सकती है? एक तरफ किसान मर रहा है, एक तरफ नौजवान मर रहा है, एक तरफ बेरोजगार, एक तरफ मजदूर। इनको चिंता नहीं है। इनको केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल टैक्सेशन बढ़े, जिससे हम लूट सकें। अभी हम पश्चिम में थे, लगभग एक हफ्ते रहा, 29 तारीख से 6 तारीख तक। जो वहाँ के किसानों के साथ जब मेरी बातचीत हुई तो किसानों के गन्ना के मूल दाम नहीं मिले। किसानों को अगर और बिजली महंगी मिल जाती तो किसान तो मर जाएगा। एक तरफ तो ढिढोरा पीटते हैं हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ किसानों का सिरंज लगा करके खून निकाल रही है सरकार। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हर जगह दिखाई देता है। इसके बाद भी वो तो क्या इस मामले में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी? बिजली का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, हर घर से जुड़ा है। बिल्कुल करेगी। जब किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन में जब काले कानून वापस लाने की बात हुई तो कांग्रेस के अलावा कौन उनके साथ था? और राहुल जी ने ये कह दिया था ये काले कानून आपको लेने पड़ेंगे वापस, और वापस लेने पड़े। बिजली का जब बिल का जो प्रस्ताव गया है, इसे कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करेगी, किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी। अच्छा सर, उत्तराखंड में आपकी सरकार रही कांग्रेस की, और आती रहती है जाती रहती है, लेकिन वहाँ पर एक शहर जोशीमठ ध्वस्त होने की, धंसने की कगार पर है। किसकी गलती? ये तो सरकार का काम है। जब अल्टीमेटम दे चुका है विभाग, तो सरकार को पहले से चेतना चाहिए। आज जो 22-25 लाख लोग फंसे हैं, उनका उत्तरदायित्व तो सरकार को निभाना चाहिए। उनको कैसे निकाल पाएँ? सरकार इतनी बेसुध है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। सरकार को चाहिए कि जोशीमठ में पहले से जब घोषणा थी तो उनका बंदोबस्त करना चाहिए। सरकार हर जगह फेल है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वो सब फेल है। उन्हें मानव से कोई लेना देना नहीं है, जुमलेबाजी से मतलब है। जुमलेबाजी करने के बाद कितना उनको बेनिफिट हो सकता है उसके तरफ उनका ध्यान रहता है। जोशीमठ जैसी जगह पर जो तीर्थ स्थल है, पूरे देश से लोग जाते हैं। अगर वो उनकी जिंदगियां फंसी हैं
तो इसका उत्तरदायित्व सरकार का है, सरकार को उसे देखना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा के लिए सरकार दोषी है, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन होना है, वहाँ के लोगों को मदद मिलनी है, वो सरकार को पहले से इंतजाम देखने चाहिए थे। और अगली लड़ाई बिजली की, अगर दरें बढ़ती हैं तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। बिजली उपभोक्ताओं के साथ है, किसानों के साथ है। अगर दरें बढ़ती हैं तो विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही देश में अगली लड़ाई टी शर्ट और हाफ पैंट की होगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।